Walk all over you. हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, जब से ब्लैक एडम के लाइव एक्शन में डॉक्टर फेट दिखा है ना, तब से लोग इसके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज को कंपेयर कर रहे हैं। कोई तो कह रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का ही कॉपी है, और अगर आप डॉक्टर फेट की कॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज को उठा के मून नाइट की स्टोरी में डाल दिया है। मतलब मून नाइट और डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉम्बिनेशन लगेगा ये, लेकिन एक्चुअली नहीं, क्योंकि एक्चुअली डॉक्टर फेट एक बहुत ही पुराना कैरेक्टर है, बल्कि कह सकते हो कि डीसी के सबसे अर्ली सुपर हीरोज में से एक है, जिसे 1940s में क्रिएट किया गया था। और डॉक्टर स्ट्रेंज को 1963 में, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के भी 23 साल पहले डॉक्टर फेट आ चुके थे। जिस साल फ्लैश को क्रिएट किया गया था ना, उसी साल जस्ट 4 महीने बाद ही डॉक्टर फेट को क्रिएट किया गया था। सो कॉपी का तो सवाल नहीं उठता। लेकिन क्या आपको पता है कि डॉक्टर फेट वंडर वुमन से भी पुराना कैरेक्टर है। वन ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ डीसी वंडर वुमन को 1942 में बनाया गया था और फेट को 1940 में, जस्ट बैटमैन के क्रिएशन के 1 साल बाद ही। और ऐसे आज हम लोग कुछ अजब गजब बातें जानेंगे डॉक्टर फेट के बारे में, जिनमें से ज्यादातर बातें शायद आप लोगों को पता नहीं होगी, और अगर ज्यादातर बातें आपको पता हो तो लिख देना कमेंट में #freaking यानी। लेकिन पहले वीडियो देख लो कि क्या क्या बताने वाला हूँ। और सबसे पहले जो बात हम लोग बताने जा रहे हैं वो शायद काफी लोगों को पहले से पता होगा। ये जो अमेजिंग कैरेक्टर डॉक्टर फेट है, इसका असली नाम केन नेल्सन है। मगर पता है, केन नेल्सन अकेला ही डॉक्टर फेट नहीं है, केन के अलावा भी और भी कई सारे डॉक्टर फेट है। क्योंकि डॉक्टर फेट कोई पर्सन नहीं बल्कि एक मेंटल है, जो एक के बाद एक के पास पास ऑन होती है। लेकिन हाँ, केन नेल्सन सबसे पहला और सबसे फेमस डॉक्टर फेट है। मगर थ्रू आउट द हिस्ट्री और भी कई सारे कैरेक्टर्स डॉक्टर फेट बन चुके हैं, जैसे एरिक एंड लिंडा, जो कि 80s में डॉक्टर फेट थे, 90s में एंजा क्रेमर नेल्सन, देन जेरेड स्टीफन, देन हेक्टर हॉल, और 2000 में केन नेल्सन का ही वंशज उसका पोता केंट वी नेल्सन भी डॉक्टर फेट बना था। और उसके बाद जाके न्यू 52 के रीबूट में खालिद बिन हुसैन नया डॉक्टर फेट बना था, एंड देन जाके 2015 में खालिद नशर करंट डॉक्टर फेट बना है। नेक्स्ट, अब देखो यार, डॉक्टर स्ट्रेंज खुद एक्चुअल में एक मेडिकल डॉक्टर था, जो 100 साल बनने के बाद सुपर हीरो बन गया था और डॉक्टर ही छोड़ दिया था, बिकॉज ही हैज बिग स्टफ्स टू हैंडल। लेकिन डीसी का डॉक्टर फेट केन नेल्सन एक्चुअली कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं था, बल्कि वो एक बच्चा आर्कियोलॉजिस्ट था। मगर पता है, आगे जाके केन एक्चुअल में एक मेडिकल डॉक्टर बना था, वो भी प्रॉपर मेडिकल ट्रेनिंग लेके। जी हाँ, अपने नर्स और असिस्टेंट से इंस्पायर होकर उसने एक्चुअली एक डॉक्टर बनने का फैसला किया था और बन भी गया था। और डॉक्टर स्ट्रेंज से 2 कदम आगे जाके केन नेल्सन एक्चुअल में हीरोगिरी के साथ साथ लोगों का इलाज भी करता था। आम जिंदगी में वो एक हार्ड वर्किंग मेडिकल डॉक्टर बनके, और फिर वो सुपरनेचुरल चीजों से भी लड़ता था डॉक्टर फेट बनके। अब पता नहीं वो दोनों चीजों को कैसे मैनेज करता था, लाइक टाइम निंजा मोहित योद्धा। मगर डीसी का ये सुपर हीरो अपने आम डेली लाइफ में भी एक सुपर हीरो है। नेक्स्ट, पता है डॉक्टर फेट के पास एक अनोखी एबिलिटी है, वो अपने एजिंग को भी कंट्रोल कर सकता है अपने मुताबिक, मतलब अपनी बॉडी एज को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, जो कि एक्चुअल में काफी अमेजिंग एबिलिटी है, खास करके चाचियों के लिए। और पता है डॉक्टर फेट की सबसे क्रेजी पावर क्या है, वो किसी की भी फेट यानी किस्मत को देख सकता है। और बता दूं, किस्मत देखना टाइम स्टोन के जरिए फ्यूचर देखने से थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट दोस्तों, पता है डॉक्टर फेट एक्चुअल में एक होस्ट है, लॉर्ड नाबू का होस्ट, गॉड नाबू द वाइस एके लॉर्ड ऑफ ऑर्डर्स। और केन नेल्सन को पहला डॉक्टर फेट बनाने तक जो सारे ड्रामास थे ना, वो सब एक्चुअली गॉड नाबू का ही प्लान था। जिसके बाद से डॉक्टर फेट का हेलमेट पहनने के बाद वो बन जाता है डॉक्टर फेट, और उसे मिल जाती है नाबू द वाइस की बाउंडलेस पावर। मगर पता है डॉक्टर फेट जब जब हेलमेट पहनता है ना, उसकी सोल गॉड नाबू से बॉन्ड हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शुरुआती दिनों में ज्यादातर बार तो नाबू डॉक्टर फेट के दिमाग को पॉजेस कर लेता था, और उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होती रहती है। नेक्स्ट, अब देखो यार, चाहे केन नेल्सन हो या हेक्टर हॉल, किसी को भी डॉक्टर फेट बनने के लिए उसे डॉक्टर फेट की और नाबू वाली हेलमेट चाहिए होगा। वो हेलमेट ही है जो उसे डॉक्टर फेट बनाती है और बेसुमार पावर्स देती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी डॉक्टर फेट की हेलमेट पहनेगा और वो बन जाएगा डॉक्टर फेट। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि डॉक्टर फेट बनने के लिए उस शख्स को एक इनफ अमाउंट ऑफ मैजिकल मिस्टिकल आर्ट सीखनी होगी, देन वो जाके डॉक्टर फेट बनने के लिए कैपेबल होगा। और उसी के बाद वो हेलमेट और बाकी सारे आर्टिफैक्ट्स उसके पावर्स को बढ़ाएगी और उसे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एबिलिटीज देगी। मगर ये नाबू पे डिपेंड करता है, क्योंकि नाबू चाहे तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी बन सकता है। मगर बेसिक फंडा तो यही है। नेक्स्ट, अब आपको पता होगा डॉक्टर फेट नाबू का होस्ट है, लेकिन इस होस्ट वाले फंडे में एक अनोखी बात है, और वो बात यह है कि कभी कभी दो होस्ट मार्ज होके एक डॉक्टर फेट बन सकते हैं। क्या? जी हाँ, मतलब 2 जीव या 2 इंसान या कोई भी 2 होस्ट मार्ज होके एक बीइंग यानी एक डॉक्टर फेट बन सकते हैं, और पावर्स को पोजेस करके वो दोनों डॉक्टर फेट को ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब 3 जन हो गए दिमाग में। और ऐसा केन नेल्सन ने भी किया था, उसने आगे जाके अपनी बी को भी इस डॉक्टर फेट वाले काम में ले लिया था, और दोनों एक साथ मार्ज होकर डॉक्टर फेट बनकर घूम रहे थे। क्या प्यार है यार, क्या
यार एक साथ हमेशा बीबी को लेके घूमता है यार। मगर वो अकेला नहीं है, इसके बाद लिंड और एरिक भी एक साथ मार्च होकर डॉक्टर फेट बने थे। नेक्स्ट दोस्तों, ब्लैक एडम में डॉक्टर फेट को लाइव एक्शन में देखने के बाद सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इस कैरेक्टर को लाइव एक्शन में देखने के लिए बहुत ज्यादा हाइप्ड है। मगर पता है ये पहली बार नहीं है जब डॉक्टर फेट कॉमिक से बाहर आए हैं, मतलब शीयल की तरह नहीं, चलो इसके पहले भी 2010 की स्मॉलविल में हमें ये डॉक्टर फेट कैरेक्टर लाइव एक्शन में दिखा था, जिसका रोल निभाए थे ब्रेंट स्टेट, जो रोल काफी इंप्रेसिव था। अब हालांकि कॉमिक में कई सारे डॉक्टर फेट्स है, मगर जब बात आती है टीवी शो, सिल्वर स्क्रीन या लाइव एक्शन की, तब ज्यादातर मामले में हमेशा हमें केन नेल्सन डॉक्टर फेट दिखे है। स्मॉलविल वाला भी केन नेल्सन था और ब्लैक एडम वाला भी, क्योंकि वही सबसे फेमस और सबसे ओरिजिनल डॉक्टर फेट है। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है, ब्लैक एडम में हमें कोई और डॉक्टर फेट भी दिख सकता था, मगर फिर भी केन नेल्सन ही क्यों दिखा? इसका सीधा जवाब ये है कि अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स, केन नेल्सन द फर्स्ट डॉक्टर फेट ही थे जो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के फाउंडिंग मेंबर थे। और देखा जाए तो एक महीने में डॉक्टर फेट को इस टीम को बनाने का आइडिया आया था। एक्चुअली जब डॉक्टर फेट स्पेक्टर के साथ एक डिमोनिक गेटवे को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि वो लोग एक खतरनाक इन्वेशन को रोक पाए, और रोक भी दिया था, तब करंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इंकरेज करने पे उन्होंने एक टीम बनाने का सिद्धांत लिया था, जिसके बाद उसने द फ्लैश, जैक एरिक, हॉकमैन, एलन स्कॉट, स्पेक्टर, आवरमैन, सैंडमैन, अल्फ्रेड एडम और जॉनी थंडर को लेके जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को बनाया था। सो केन नेल्सन को रखना तो बनता ही है। नेक्स्ट, अब दोस्तों काफी लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ साथ डॉक्टर फेट की तुलना करते हैं। हालांकि दोनों के स्किल्स और मैजिक स्टाइल्स काफी डिफरेंट लगते हैं मुझे, मगर फिर भी तुलना तो होती रहती है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की लिमिट खत्म होती है, डॉक्टर फेट की लिमिट वहाँ से शुरू होती है। अब हालांकि ये बात कुछ हद तक सच है, मगर फिर भी ये सब चीजें मार्वल फैंस का गुस्सा बढ़ाती है और लड़ाई की आग में हवा देती है। मगर ज्ञानियों ने कहा है लड़ाई से अच्छा एकजुट हो जाओ, जिसका रिजल्ट है डॉक्टर स्ट्रेंज फेट। जी हाँ, एक ऐसा एमलगम कैरेक्टर जो ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर फेट मार्ज होकर बने हैं। और ये कैरेक्टर हमें पहली बार दिखा था 1996 में आई मार्वल डीसी के क्रॉसओवर में, जहां दोनों कंपनीज, दोनों पब्लिशर्स एक साथ आए थे। मगर एक्चुअली ये एमलगम कैरेक्टर दो नहीं बल्कि तीन पावरफुल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन है, डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर फेट और चार्ल्स जेवियर्स यानी प्रोफेसर एक्स। और ये तीनों पावरफुल कैरेक्टर्स मार्ज हो गए, तो सोचो ये कितना पावरफुल कैरेक्टर होगा। मगर अफसोस की बाकी एमलगम हीरोज की तरह 1997 में इसकी भी मौत हो गई थी, लेकिन हाँ ये इतना पावरफुल था कि वो आखिर तक सर्वाइव किया था। नेक्स्ट, अब डॉक्टर फेट अकेले ही बहुत पावरफुल है, मगर फिर भी उसे एक टीम की क्या जरूरत? उन्होंने जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका बनाया है क्यों? इसका सिंपल वजह है जरूरी था और राइटर्स की डिमांड भी। मगर बात ये नहीं है, बात ये है कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका एकमात्र टीम नहीं है जिसका मेंबर हो रह चुके हैं, बल्कि डॉक्टर फेट हमें जेसे के अलावा भी एक फैन फेवरेट टीम जस्टिस लीग डार्क में भी दिख चुके हैं। अब वह डॉक्टर फेट कॉन्स्टेंटाइन के साथ कदम मिला के लड़ा है, मगर ये डॉक्टर फेट एक्चुअली केन नेल्सन नहीं बल्कि करंट डॉक्टर फेट खालिद नसीर है। और एक्चुअल में जब खालिद ने जेएलडी ज्वाइन करने का फैसला किया था, तभी उसने डॉक्टर फेट बनने का भी फैसला किया था। मतलब वो डॉक्टर फेट बन के जेएलडी में जाना चाहता था, क्योंकि उसके पहले वो बस अपने अंकल केन वी नेल्सन से बस मैजिकल ट्रेनिंग लेता था। और मुझे भी लेना चाहिए कि कैसे अपने वीडियोस को वायरल किया जाए। सो मैं जाता हूँ लेने, और आप भी जाइए अपने काम में, क्योंकि आज के लिए बस इतने दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना का ख्याल रखना, दूसरे जगह में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो। हाँ, और लिखना मत भूलना #freaking ज्ञानी, अगर आपको सब पता हो तो।